विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट, रूट्स एंड शूट। रूट एंड शूट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम, दूसरा है एपिकल मेरिस्टेम, तीसरा है इंटरकैलरी, चौथा है परमानेंट टिश्यू। तो रूट और शूट के लिए जो होता है, लेटरल जो होता है ये गर्थ यानी डायमीटर को इंक्रीज करता है, और एपिकल अभी छोड़ देते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये नोड्स पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है प्लांट्स में, और परमानेंट टिश्यू तो बाद की बात है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा एपिकल मेरिस्टेम। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है एपिकल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट एंड कंटिन्यूसली डिवाइड टू इंक्रीज द प्लांट्स लेंथ। तो प्लांट्स के लेंथ को इंक्रीज कौन करता है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट्स के रूट्स को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काउजेज द इंक्रीज इन गर्थ यानी डायमीटर ऑफ ए प्लांट स्टेम ओवर टाइम। तो डायमीटर, जो प्लांट के डायमीटर को कौन इंक्रीज करता है? कौन सा प्लांट टिश्यू डायमीटर को इंक्रीज करता है? तो इसको अभी डिस्कस किए। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये लेंथ, रूट और शूट को इंक्रीज करता है, और लेटरल मेरिस्टेम जो है ये डायमीटर को इंक्रीज करता है। डायमीटर को इंक्रीज कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम इज अरेंज इन रिंग्स इन द स्टेम एंड इट्स सेल डिवीजन लीड्स टू एन इंक्रीज इन डायमीटर और गर्थ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के डायमीटर को कौन इंक्रीज करता है? लेटरल मेरिस्टेम। विच टिश्यू हेल्प्स आफ्टर बीइंग ग्रेज्ड। ग्रेज होने के बाद कौन सा टिश्यू उसको फिर से ग्रो होने में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका आंसर क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम is located at the base of internodes or nodes in plants like grasses, allowing them to grow after being cut। तो कट होने के बाद कौन उसको ग्रो होने में मदद करता है? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो है उसको ग्रो होने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल्स। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मेरिस्मेटिक टिश्यू का? मेरिस्मेटिक टिश्यू का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में लार्ज वैक्यूल्स नहीं होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जनरली लैक वैक्यूल्स बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एंड डू नॉट नीड टू स्टोर फूड और वेस्ट। तो वैक्यूल्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स जनरली नहीं होता है। द प्रोसेस बाय विच मेरिस्मेटिक टिश्यू टेक्स अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड। तो परमानेंट शेप एंड साइज और फंक्शन परफॉर्म करता है, ये इसका आंसर होगा। उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है वेयर न्यूली फॉर्म्ड डिवाइडिंग सेल्स लूज देयर एबिलिटी to divide and become a specialized permanent tissue. Which of the following is the outermost protective layer of the plant body? Plant body का outermost protective layer कौन सा है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। Which of the following is the outermost protective layer of the plant body? प्लांट बॉडी के सबसे आउटरमोस्ट में प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा है? तो इसका आंसर है A, B, C, D। कौन सा होगा?
इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एपिडर्मिस। क्या होगा आंसर? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द एपिडर्मिस फॉर्म्स द सिंगल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सेल का। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम इंजरी एंड वाटर लॉस। तो ये इंजरी से बचाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्राई हैबिटेट में द प्लांट एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय ए थिक वैक्सी लेयर टू रिड्यूस वाटर लॉस। एपिडर्मिस में एक थिक वैक्सी लेयर होता है। एपिडर्मिस में थिक वैक्सी लेयर होता है। उस लेयर को जो वाटर लॉस से बचाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, तो क्यूटिकल इज ए वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। द क्यूटिकल इज ए वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन। वैक्सी लेयर कौन सा है? क्यूटिकल है, जो एपिडर्मिस के द्वारा सिक्रेट होता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव इवापोरेशन ऑफ वाटर इन ड्राई इन्वायरमेंट। तो ड्राई इन्वायरमेंट में कौन प्रोटेक्ट करता है वाटर लॉस होने से? क्यूटिकल। व्हाट आर द स्मॉल पोर्स इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स दैट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज कॉल्ड। तो एपिडर्मिस में होता है स्मॉल पोर्स। तो उस पोर्स को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर द पोर्स इन द लीव्स। स्टोमेटा क्या है? पोर्स इन द लीव्स एपिडर्मिस दैट अलाउ गैसियस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर। तो स्टोमाटा क्या है? पोर्स है जो एपिडर्मिस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर, विच सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितना है? 3 तरह का है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विथ थिन वॉल्स एंड इज मेनली इन्वॉल्व इन स्टोरिंग फूड। तो कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो लिविंग सेल से बना है, उसके पास थिन वॉल है और फूड को स्टोर करता है? आंसर बताइए इसका, फास्ट आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर क्या होगा? स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम। तो फूड को स्टोर करने के लिए कौन सा होता है? फूड को स्टोर करने के लिए कौन सा होता है? इसका आंसर होगा पैरेन्काइमा। क्या आंसर होगा? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स आर लूजली पैक्ड होता है विथ थिन वॉल्स एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो ये स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है पैरेन्काइमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? विच टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट्स लाइक स्टेम एंड टेंड्रिल्स, जिसके वजह से वो बेंड होता है बिना ब्रेक हुए, बिना टूटे हुए, बिना ब्रेक हुए बेंड कर सकता है। तो ये कौन सा होगा? कौन सा टिश्यू के मदद से होता है? तो एपिडर्मिस जो होता है आउटर लेयर है। स्क्लेरेन्काइमा कोकोनट हस्क में पाया जाता है। कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा स्टोरेज करता है। और ये जो कोलेनकाइमा है इसके वजह से बेंड नहीं होता प्लांट्स। कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या है? कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विथ अनइवनली थिकेंड कॉर्नर्स। थिकेंड कॉर्नर्स किसके वजह से होता है? पेक्टिन के वजह से। सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके वजह से बिना टूटे हुए बेंड कर सकता है। तो कौन सा आंसर होगा? कोलेन। द हार्ड सेल ऑफ ए वालनट का हार्ड सेल एंड द फाइब्रस हस्क ऑफ ए कोकोनट का जो हस्क होता है कौन सा डेड टिश्यू से बनता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
कौन सा डेड टिश्यू से बनता है? तो इसका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। क्या आंसर होगा? स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से बना है, थिक लिग्निफाइड वॉल होता है, दैट मेक द टिश्यू वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जो टिश्यू को हार्ड और स्ट्रॉन्ग करता है। टिश्यू को क्या करता है? हार्ड और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन देखना है, विच केमिकल सब्सटेंस एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डेंस द सेल वॉल। सेल वॉल को हार्ड करता है, किसका सेल वॉल को? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल वॉल को कौन हार्ड करता है? अगर आंसर आता है तो बताइए, बी या डी, कौन सा आंसर होगा, बी या डी? तो जो स्क्लेरेनकाइमा हार्ड होता है वो लिग्निन के वजह से होता है। विच कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक, रूट्स से लीव्स तक कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो इसका बहुत इजी आंसर है जाइलम। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को रूट से ट्रांसपोर्ट करता है। ये वन वे होता है, ये क्या होता है? वन वे होता है। तो जाइलम क्या है? एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर, पैरेन्काइमा, जो कि वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में मदद करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर को, जैसे जाइलम और जैसे जल, और जाइलम जल और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का लिविंग कंपोनेंट कौन होता है? ये सब जाइलम का ही पार्ट्स है, तो इसमें लिविंग कौन सा होता है? देखिए, जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसमें लिविंग कौन सा होता है? लिविंग कौन सा होता है? तो लिविंग होता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग होता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्रिपेयर्ड फूड। फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? लीव से अदर पार्ट्स में। फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? लीव से अदर पार्ट्स में। तो इसका आंसर होगा फ्लोएम। क्या आंसर होगा? फल, फ्लोएम। फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। तो फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से डिफरेंट पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू का कौन सा कंपोनेंट? देखिए, इसमें यह है कि जो फ्लोएम होता है ये भी बहुत सारे, इसका भी टाइप्स है, बहुत सारा पार्ट्स है। तो इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू रेगुलेट द सेलुलर फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है। विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू रेगुलेट द सेलुलर फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स को रेगुलेट कौन करता है? उसका सेलुलर फंक्शन, तो ये होगा कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल्स जो होता है ये रेगुलेट करता है, क्या करता है? रेगुलेट करता है सेलुलर फंक्शन। कॉम्पेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स दैट मॉनिटर द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स इन द एडजेसेंट सीव ट्यूब्स। तो उसका सेलुलर फंक्शन को कौन सपोर्ट करता है? कॉम्पेनियन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं एनिमल टिश्यू में। क्या किस में आते हैं? तो हम लोग देखना है इसमें, इस चैप्टर में दो चीज़ देखना है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू हम लोग देखें बहुत सारा क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं एनिमल टिश्यू से।
तो इन एनिमल टिश्यूज which type forms the outer protective covering of the body and lines internal organs। हमारा जो बॉडी है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग कौन करता है, कौन सा टिश्यू है एनिमल्स में, और इंटरनल ऑर्गन्स का लाइनिंग करता है। तो सबसे पहले जो एनिमल टिश्यू होता है उसमें सबसे पहला आता है इप्थीलियल टिश्यू। तो इप्थीलियल टिश्यू ही जो स्किन को, हमारे स्किन को बनाता है और ये इंटरनल ऑर्गन्स के लाइनिंग को करता है। तो इसका आंसर होगा क्या, इप्थीलियल टिश्यू ही लाइनिंग करता है और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। क्या आंसर होगा, इप्थीलियल टिश्यू। इप्थीलियल टिश्यू कवर्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जैसे कि स्किन को कवर करता है, और ऑर्गन्स को लाइनिंग में, उसका ऑर्गन्स के लाइनिंग में कौन सा टिश्यू रहता है, इप्थीलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इप्थीलियल टिश्यू का भी टाइप्स है, इप्थीलियल टिश्यू का भी टाइप्स है। तो विच टाइप ऑफ इप्थीलियल टिश्यू लाइन्स द ब्लड वेसल्स एंड लंग्स, हेल्प्स इन द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कौन सा इप्थीलियल टिश्यू का कौन सा टाइप्स है जो कि ब्लड वेसल्स और लंग्स में लाइनिंग प्रोवाइड करता है, लंग्स में और ब्लड वेसल्स में लाइनिंग प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, यानी इसका आंसर होगा थिन फ्लैट स्क्वेमस इप्थीलियल। तो कौन सा टाइप्स है, स्क्वेमस इप्थीलियल सेल। स्क्वेमस इप्थीलियल सेल फॉर्म्स ए डेलिकेट लाइनिंग, कौन सा, फ्लैट स्क्वेमस इप्थीलियल सेल। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स और लंग्स को डेलिकेट लाइनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्रिवेंट what wear and tear, a skin is made up of many layers of epithelial cell. This structure is called। तो एक स्ट्रक्चर है जो वियर टूट फूट से बचाता है, वियर और टीयर से बचाता है। स्किन बहुत सारा लेयर्स ऑफ इप्थीलियल सेल से बना है, बहुत सारा इप्थीलियल सेल से बना है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जो वियर और टीयर को बचाता है। तो इसका नाम है, वियर और टीयर को बचाने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड इप्थीलियम। स्ट्रेटिफाइड इप्थीलियम। स्किन इप्थीलियल सेल आर इन मेनी लेयर्स। तो इसको लेयर्स में जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड इप्थीलियम, स्ट्रेटिफाइड इप्थीलियम। ब्लड एंड बोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू बहुत सारा टाइप्स होता है, किस टाइप में ब्लड और बोन उसका एग्जाम्पल है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड और बोन, कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड और बोन, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू लाइक ब्लड एंड बोन कनेक्ट्स एंड सपोर्ट डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स इन द बॉडी दे कंटेन। तो ब्लड और बोन किस टिश्यू में आता है, कनेक्टिव टिश्यू में। व्हाट इज द फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कॉल्ड। ब्लड में जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लड में जो फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स है ब्लड में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ब्लड कंटेंट्स ए फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड में जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा, जो कि ब्लड का अप्रॉक्स 55% कंटेन करता है। कितना परसेंट, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कंटेन्स द आयरन रिच प्रोटीन हेमोग्लोबिन। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड
ब्लड का भी टाइप्स है, ब्लड में बहुत सारा कंपोनेंट है, तो किस में हेमोग्लोबिन पाया जाता है? हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। रेड ब्लड सेल में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में। आरबीसी कंटेन हेमोग्लोबिन, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, तो इसमें पाया जाता है हेमोग्लोबिन, जिसके वजह से जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। When you get a small cut, which blood cells form a clot to stop the bleeding? तो ब्लड क्लोटिंग में कौन मदद करता है? ब्लड का बहुत सारा टाइप्स है, तो क्लोटिंग में कौन मदद करता है? क्लोटिंग में यानी थक्का जमना, कहीं कट गया है तो क्लोट करना, उसको जमाना कौन करता है? तो ये करता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्लोटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स, तो ब्लड क्लॉट होता है तो क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन हैज ए रिजिड यानी ठोस, हार्ड मैट्रिक्स, तो ये हार्ड बोन किसके वजह से हार्ड होता है? सोडियम पोटासियम, कैल्शियम फॉस्फोरस, तो ये हार्ड होता है कैल्शियम से और फॉस्फोरस से। कैल्शियम से और फॉस्फोरस से ये हार्ड होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस से बोन क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू हैज ए सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कशनिंग एट द एंड्स ऑफ बोन्स? सॉफ्ट टिश्यू है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, सॉफ्ट टिश्यू है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, तो ये कौन प्रोवाइड करता है? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो सॉफ्ट होता है? सॉफ्ट, ये कार्टिलेज से बना है। ये किससे बना है? कार्टिलेज से। तो सॉफ्ट कौन सा होता है? कार्टिलेज होता है। फाउंड इन प्लेसेज लाइक ईयर, जैसे अभी बताएं ईयर में क्या है? कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज। नोज एंड जॉइंट्स, नोज में क्या है? कार्टिलेज है। शॉक एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स, विच अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। कौन सा टिश्यू मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है? तो ये होगा टेंडन। क्या होगा? टेंडन। टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, वन बोन टू अनदर बोन। तो ये वही क्वेश्चन है जो भी एक्सप्लेन किए। बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बोन टू बोन को कनेक्ट करता है? तो ये होगा लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट्स दैट वी कंट्रोल कॉन्शियसली लाइक राइटिंग और रनिंग, तो हम लोग कॉन्शियस होकर कौन सा मूवमेंट करते हैं? कॉन्शियस मीन्स हम लोग जागरूक रहते हैं, तो वैसा मूवमेंट को क्या कहा जाता है? वैसा मूवमेंट को वॉलेंट्री मूवमेंट कहा जाता है। और जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वैसा मूवमेंट को कहा जाता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो ये हमारे विल के अकॉर्डिंग हो रहा है, कॉन्शियसली यानी विल के अकॉर्डिंग, तो इसको बोलेंगे वॉलेंट्री मूवमेंट। क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलेटल मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, skeletal muscle cells are cylindrical, unbranched and multinucleate. What distinct feature gives them the name striated muscles? striated muscles नाम क्यों पड़ा? तो striated muscles नाम पड़ा क्योंकि लाइट एंड डार्क बैंड्स होता है। दे शो लाइट एंड डार्क बैंड्स। नाम striated muscles क्यों पड़ा? क्योंकि डार्क बैंड्स शो करता है। माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो डार्क बैंड्स शो करता है, लाइट और डार्क बैंड्स। विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन टू हेल्प इन स्लो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स लाइक डाइजेशन? विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स टू हेल्प इन स्लो इनवॉलेंट्री मूवमेंट लाइक डाइजेशन? स्टोमक में और इंटेस्टाइन में कौन सा मसल्स टिश्यू पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स
पाया जाता है स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। विच हाईली स्पेशलाइज्ड मसल वर्क्स टायरलेसली एंड रिदमिकली थ्रू आउट लाइफ टू पंप ब्लड। विच हाईली स्पेशलाइज्ड मसल्स वर्क्स टायरलेसली एंड रिदमिकली थ्रू आउट लाइफ टू पंप ब्लड। कौन सा मसल्स? तो ये होगा कार्डियक मसल्स। कौन सा मसल्स? कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स कहाँ पाया जाता है? कार्डियक मसल्स पाया जाता है हार्ट में। कार्डियक मसल्स कहाँ पाया जाता है? हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड। नर्वस टिश्यू का स्पेशलाइज्ड सेल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अब देखते हैं न्यूरॉन। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन। अदर न्यूरॉन से सिग्नल को कौन लेता है? तो ये लेता है डेंड्राइट्स। कौन लेता है? सिग्नल कौन लेता है? डेंड्राइट्स लेता है। कौन लेता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांचिंग एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन। जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स, जो कि दूसरे जो न्यूरॉन हैं उससे लेता है इंफॉर्मेशन सिग्नल। द लॉन्ग फाइबर ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी को कहा जाता है साइटोन, और सेल बॉडी से मैसेज को कैरी करता है, तो वो कौन है? एक्सॉन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एक्सॉन। न्यूरॉन डेंड्राइट आता है, फिर आता है डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, और सेल बॉडी किसको देता है? एक्सॉन को। एक्सॉन क्या है? तो एक्सॉन लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल। तो लास्ट में ये कहाँ पहुँचा देता है? एक्सॉन टर्मिनल को दे देता है इन्फॉर्मेशन। डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर एक्सॉन टर्मिनल को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। एक्सॉन टर्मिनल को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा एडल्ट ह्यूमन बॉडी का वेट है तो कितना परसेंटेज बोन से बना है? कितना परसेंटेज बोन से बना है? बोन से बना है, इसका आंसर है 12 to 15%। ऑन एवरेज द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन अकाउंट्स फॉर अबाउट 12 to 15% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो बोन से कितना बना है? 12 से 15%। ए जंक्शन वेयर टू और मोर बोन्स मीट। दो या दो से ज़्यादा बोन मीट करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ज्वाइंट। क्या कहते हैं? ज्वाइंट। द शोल्डर joint allows the arm to move forward, backward, sideways and in circle. Which type of joint is this? सभी डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसका आंसर क्या होगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट सभी डायरेक्शन में मूव करने में मदद करता है। द एल्बो एंड नी ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट प्राइमली इन वन डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। क्या बोला जाता है? हिंज ज्वाइंट, वन डायरेक्शन में। विच ज्वाइंट कनेक्ट्स द स्कल टू द बैकबोन? अ स्कल अलाउइंग यू टू शेक योर हेड। इसका होगा पाइवोट ज्वाइंट। रोटेशनल मूवमेंट एनेबलिंग द हेड टू टर्न साइड टू साइड, पाइवोट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन्स ऑफ द स्कल cranium are hard plates joined together tightly, they do not move. These are, जो मूव नहीं करता है, तो वैसा कौन सा ज्वाइंट क्या है? हार्ड प्लेट्स है। आर हार्ड प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर टाइटली, दे डू नॉट मूव। तो ये क्या है? फिक्स्ड ज्वाइंट है। कैसा ज्वाइंट है? फिक्स्ड ज्वाइंट। द बैकबोन supports the body and is made up of a series of small bones called, इसको कहते हैं वर्टेब्री। क्या कहते हैं? वर्टेब्री। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव केज फॉर वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट एंड लंग्स।
तो केज का काम कौन करता है? रिब केज। लंग्स ये सबको प्रोटेक्ट करता है। विच टिश्यू इन एक्वेटिक प्लांट्स कंटेन लार्ज एयर स्पेसेस? प्लांट को फ्लोट करने में मदद कौन करता है? तो इसका है आंसर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा। इसका आंसर क्या होगा? प्लांट को फ्लोट करने में मदद कौन करता है? इसका आंसर होगा स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा, जिसे हम लोग कहते हैं एरेनकाइमा। क्या कहते हैं उसको? एरेनकाइमा। स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा को क्या कहा जाता है? स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा को क्या कहा जाता है? स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा को कहा जाता है एरेनकाइमा। क्या कहा जाता है? एरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए फास्ट। व्हाट फोर्स इन प्लांट्स हेल्प्स पुल वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड थ्रू जाइलम फ्रॉम द रूट्स? रूट से प्लांट्स ऊपर की ओर जाता है जाइलम के जरिए। तो ये कौन सा प्रोसेस है, कौन सा फोर्स है जो यहाँ हेल्प करता है? तो इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन पुल। तो ये ट्रांसपीरेशन पुल क्या है? इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा क्रिएट्स ए सक्शन फोर्स। ट्रांसपीरेशन पुल दैट ड्रॉ वाटर अप थ्रू द जाइलम ट्यूब्स। ठीक है, तो ये फोर्स कौन सा है? ट्रांसपीरेशन पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्थीलियल टिश्यू फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड्स। बिल्कुल सही। एंड स्टोमक लाइनिंग स्पेशलाइजिंग इन प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग म्यूकस एंड एंजाइम्स। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, इप्थीलियल टिश्यू फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड्स एंड स्टोमक। सैलिवरी ग्लैंड में और स्टोमक में क्या पाया जाता है? इप्थीलियल टिश्यू, जो कि म्यूकस और एंजाइम्स को रिलीज करता है। दिस फंक्शन इज, तो रिलीज करता है तो ये क्या है? सिक्रेशन है। सिक्रेशन, सिक्रेट करता है क्या? एंजाइम्स को और म्यूकस को। तो ये क्या है? सिक्रेशन है। वाइट ब्लड सेल WBC प्ले रोल इन द बॉडी बाई। तो WBC का क्या काम है? WBC वाइट ब्लड सेल बॉडी बाई कैरिंग ऑक्सीजन, क्लॉटिंग ब्लड, डाइजेस्टिंग फूड, कलेक्टिंग एट इन्फेक्टेड एरियाज। ये लास्ट ऑप्शन होगा। WBC एक्ट्स एज ए बॉडी डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम कौन है? जो पैथोजेंस होता है उससे फाइट करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या करता है? WBC प्रोटेक्ट करता है पैथोजेन से। किससे प्रोटेक्ट करता है? पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया, ये सब जो होता है। स्टेम cells found in the bone marrow are highly valuable in medicine because they, बोन मैरो जो होता है उसमें स्टेम सेल्स पाया जाता है, मेडिसिन में इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो बोन मैरो स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स that rapidly divide and differentiate into vital components like RBC and WBC. तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका? वो नया ब्लड सेल को बनाता है, नया ब्लड सेल को बनाता है। कैसे बनाता है? खुद को डिवाइड करता है और नया ब्लड सेल को बनाता है, जैसे कि RBC और WBC। तो ये सब बोन मैरो में ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स इन ट्री ट्रंक, व्हाट डू दिस रिंग्स रिप्रेजेंट? रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय लेटरल मेरिस्टेम। एनुअल रिंग्स किसके द्वारा बनता है? लेटरल मेरिस्टेम से एनुअल रिंग्स बनता है। रिस्पोंडिंग टू फेवरेबल
एन अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ओवर द ईयर। तो यहाँ पे समझना है कि एनुअल रिंग्स किससे बनता है। एनुअल रिंग्स लेटरल मेरिस्टेम से बनता है। एनुअल रिंग्स किससे बनता है? लेटरल मेरिस्टेम से। लेटरल मेरिस्टेम से एनुअल रिंग्स बनता है। इफ ए प्लांट इज सेवरली डिबार्क आउटर लेयर रिमूव्ड, प्लांट का आउटर लेयर रिमूव कर दें बाय एन एलिफेंट विच क्रिटिकल फंक्शन इज इमीडिएटली हैम्पर्ड। अगर एलिफेंट आउटर लेयर को रिमूव कर देता है तो कौन सा फंक्शन को नुकसान पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय जाइलम, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम। तो इसका आंसर होगा फूड का ट्रांसपोर्ट को हैम्पर्ड होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम टिश्यू लाइज जस्ट बीनीथ द बार्क। फ्लोएम टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है? बार्क के नीचे पाया जाता है। बार्क इन छाल, तो छाल के नीचे पाया जाता है फ्लोएम टिश्यू। तो रिमूविंग बार्क, तो बार्क यानी छाल, तो इसको अगर रिमूव करते हैं तो फ्लोएम को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और फ्लोएम का ही काम है कि फूड को पहुंचाना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स। तो फ्लोएम ही डैमेज हो जाएगा। क्या डैमेज हो जाएगा? फ्लोएम, कटिंग ऑफ द डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फूड नीचे कहीं भी जा नहीं पाएगा। तो ये आज का लेक्चर, यहाँ 50 MCQ हम लोग डिस्कस किए। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और बताइए नेक्स्ट आपको किस लेक्चर से वीडियो चाहिए।